किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको नंबर चाहिए, चाहे एंट्रेंस हो चाहे सीबीएसई की बात हो, तो पहली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, इसका नाम क्या है? सिलेबस। क्योंकि हमें पता ही नहीं है पढ़ना क्या है, तो पढ़े क्या? पढ़ाई पढ़ने से पहले पढ़ाई के तरीके पता होने चाहिए। बुक आपके सामने, क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, क्या पढ़ना है पता तो हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जब सेल्फ स्टडी करते हैं वो चीज़ें भी पढ़ लेते हैं जो नहीं पढ़नी चाहिए। बहरहाल वो इंपॉर्टेंट होती हैं पर सीबीएसई में आएंगी नहीं, समय बर्बाद। तो हमें उन चीज़ के पीछे समय बर्बाद नहीं करना जो आने ही नहीं वाली हैं। थर्ड वाले चैप्टर में मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर दोनों कैंसिल है, डिलीटेड है इस साल। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर डिलीटेड है। बहरहाल कोई इंसान सुनेगा तो उसे एक तरीके से बहुत चक्का टाइप होता है, वो लगेगा कि यार ये डिलीट कैसे हो गया, परंतु वास्तविकता ये डिलीट कर दिया गया है। तो रेजिस्टेंस एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन भी नहीं है, जो कि मैंने आपको बतलाई है। बेटा ना मीटर ब्रिज है ना पोटेंशियोमीटर है, ये सारे टॉपिक हटे हुए हैं, तो उनके पीछे समय जाया ना करें। क्लियर है क्या? बेटा 5वें चैप्टर में अर्थ एक मैग्नेट है, मैंने बता दिया, ये भी हटा हुआ है, ये भी हटा हुआ है। बेटा इसके अंदर एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, बहुत सारी चीजें आती हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, समुद्र में जहाज कैसे चलते हैं, कितने डिग्री में मोड़ना होता है, कहाँ जाना होता है, ये सब रिलेटेड है। पर जब बुक खोल के पढ़ोगे उसमें तो होगा ना भैया, तो आपको तो पता लगेगा ना कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है कौन सा करना है। ये कैसे पता लगेगा? जब सिलेबस होगा पास में। सिलेबस होगा तो मैच करोगे, ये छोड़ना है और ये करना है। तो दो तरीके की सिलेबस निकालू, एक डिलीटेड सिलेबस, एक नया सिलेबस। अगर नया सिलेबस निकाल लिया तो भी पता नहीं लगेगा ये डिलीट क्या हुआ है और नया क्या है, दोनों निकाल के लगा लूँ। अगर ज़्यादा ही हो तो एक बच्चा मेरे को दे दो, सबके लिए प्रिंट करा के निकाल लूँगा। चलो मैं ही निकाल के दे दूंगा, ऐसा सोच रहे हो क्या? खुद निकालो ये काम, चलो तुम्हारे ऊपर छोड़ा। अबे इतना करते तुम्हारे लिए, तुम खुद भी तो करो कुछ। बेटा खुद ही ढूंढो और खुद ही करो, ठीक है? बेटा cbse.nic.in पे जाना, सिलेबस मिल जाएगा। वहाँ ना मिले बहुत सारी चीज़ें होती, कहीं ना कहीं मिल जाएगा तुम्हें। तुम एक्सपर्ट हो इन मामलों में, बहरहाल तुम इनमें नहीं, कहीं किसी और चीज़ में एक्सपर्ट हो। अगर तुमसे बोलो सर्च मारो cbse.nic.in, क्योंकि सर वो नहीं आता सर्च मारना। बड़े आगे बेटा ये ला लियो, क्या क्या क्यों कर रहे हो बात? बेटा इधर, अब भाई तू बेटा नाम क्या तेरा? आकांक्षा ना? बेटा थोड़ी इधर हो जा, बेचारी दीवार में घुसी है, देखो देख, अच्छा जगह है वहाँ पे। बेटा इधर, आपका नाम क्या है? ओ लालू। बेटा इधर देखना, उधर नहीं, इधर। पी ले ए छोटी बच्ची, ओ बेटा इधर इधर इधर। हाँ बेटा पानी गिर रहा है, गिर रहा है, थोड़ा सब्र रख। हाँ तो हम क्या कह रहे थे वापस से? सिलेबस, सिलेबस होना चाहिए। बेटा कभी भी किसी आप एग्जाम की तैयारी करो ना, चाहे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करो, मान लो फॉर एग्जांपल यूपीएससी, वो तो बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है, कोई भी उसकी भी तैयारी करता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? सिलेबस। वो सिलेबस रखता है सामने, उसके बाद तैयारी करता है। तो आपको सबसे पहले सिलेबस पढ़ना अपना। क्लियर है क्या? बेटे डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस साल ऐड कर दिए गए हैं, इस साल ऐड कर दिए, मैंने पहले ही बताए। पर लास्ट ईयर नहीं थे, पर उससे लास्ट ईयर थे। तो एक साल नहीं है, एक साल है, एक साल नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। पहली बात तो ये, अगर आप लोग अपनी केमिस्ट्री की बुक ओपन करोगे ना 12th क्लास की, उसमें पहले चैप्टर में जो कि डिलीट हो चुका है आपका, उसमें सबसे आखिरी पेज देखना एनसीईआरटी का, उसमें भी पैरा डाया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बताया गया है। बहरहाल अच्छा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन आपने पहले ही पढ़ रखा है 11th क्लास में, वो बतलाने की जरूरत नहीं है। पेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो पता ही है तुम्हें, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बेसिक चीज़ें पता है। तो आज से जो क्लास स्टार्ट होगी वो इंपॉर्टेंट है, और आज से मैं डिस्कस करूँगा। क्या करूँगा? डिस्कस, कुछ लिखवाऊंगा नहीं वैसे थ्योरेटिकल वर्ड, क्योंकि वो आपको शीट मिलेगी नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है क्या? बेटा अपनी इमेजिनेशन पावर को ऑन कर लीजिए, कॉपी कर दीजिए बंद, पेन को रख लीजिए अंदर। क्लियर है? बेटा ये बताएं, लास्ट क्लास का टॉपिक याद है आप लोगों को? बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट क्या बताया था? बस सुनते रहना, ठीक है? बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट बताया था, एक बताया था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। बेटा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट इज टू बी फाइंड आउट बाय द राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। बेटा मान लीजिए यहाँ पे रिंग है, क्या है? एक रिंग। बेटा ऐसे करके कोई क्लोज कॉइल है, बेटा इसमें करंट जा रहा है, क्या जा रहा है? करंट। अगर इसमें कोई, बेटा श्रेया ऊपर, बेटा इस कॉइल में करंट जा रहा है, क्या जा रहा है? करंट। अगर इस कॉइल में करंट जाएगा, करंट जाने की वजह से क्या आएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट। ये कहानी रटी होनी चाहिए, क्या आएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट। और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ।
यानी जैसे मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वैसे साउथ और नॉर्थ पोल भी आ जाएंगे, और जैसे साउथ और नॉर्थ पोल आएंगे वैसे ये डाइपोल बन जाएगा। इस डाइपोल का नाम क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल। क्या नाम होगा? मैग्नेटिक डाइपोल। शब्दों को बार बार बोलूंगा मैं और खड़े करके पूछूंगा आज मैं। बड़े वापस बोल दूं, यहां पे एक रिंग है, क्या है? फील लिया करो टॉपिक का। होला हू रिंग देखिए, होला हू नहीं देखिए? तुम आंखें बंद करो और सोचो सर की कमर में होला हू रिंग पड़ी है। अरे फील लो ना यार, तुम ले लिया, आराम से फील लियो थोड़ा। सोच सर की कमर में होला हू रिंग, सर डांस कर रही है करके, दिख रहा है? थोड़ा फील ले, उसमें करंट जा रहा है, क्या रहा जिसकी वजह से कमर हिल रही है सर की। अबे तुम्हें लेना है फील, मेरे को नहीं। सोच उसमें करंट जा रहा है, क्या रहा है? करंट जाएगा तो क्या आएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या आएगा? और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट? यानी जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट आए वैसे कौन कौन से पोल आ गए, और जैसे साउथ और नॉर्थ पोल आएंगे वैसे वो क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल। बात खत्म। कोई भी शेप का लूप हो, कैसा भी हो, लूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लूप। और उसमें क्या जाना चाहिए? करंट। यानी इलेक्ट्रॉन घूमना चाहिए। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, दिख रहा है क्या? तो करंट ऐसे आएगा। इलेक्ट्रॉन का अपोजिट करंट आता है। इतना आता ही नहीं आता। यानी हम लूप को जिसमें करंट जा रहा है उसे क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। यानी करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। कभी एटम देखा है? बट एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। ऑर्बिट होते ही नहीं होते। उन ऑर्बिट में क्या घूमेंगे? इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं। बताओ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऐसे, ये मान लो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऐसे, बताओ इलेक्ट्रॉन करंट आएगा अपोजिट। इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर, अपोजिट आएगा। बताओ करंट आया तो उसकी वजह से क्या आने वाला है? मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या आएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट। और जैसे ही मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा तो बताओ क्या होगा? नॉर्थ और साउथ पोल भी आएंगे। यानी जो एटम है वो क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक, यानी एटम को मैग्नेटिक डाइपोल हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। परंतु कब? जब उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट है। मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब क्या है? साउथ और नॉर्थ पोल है। अगर मान लीजिए एक एटम है, इसमें क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट हो ही ना, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल कहलाएगा। समझना है इस चीज को। बेटा मान लो दोबारा देखो, ये एटम है, क्या है? ऐसा मान लो, बीच में क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? बगल में क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। बड़ा ये बनाए थे डायग्राम दिखाने के लिए। बड़े ये क्या है? न्यूक्लियस। बड़े क्या ऑर्बिट, यहाँ क्या नाच रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। बताओ इलेक्ट्रॉन ऐसे नाचेगा तो करंट ऐसे आएगा। हम जानते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होते हैं? आइए, डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। और बड़े ये क्या है मेरा? एटम। आराम से फील लेना। बताओ यहाँ करंट आया तो करंट की वजह से क्या आया? मैग्नेटिक मूवमेंट। और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कौन से रूल से निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल। निकाल लो भैया, अपनी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में खोलो। बड़े ऐसे करके आ रहे तो ऐसे करके जाएगा। बड़े फील लो, ऐसे आएगा ही नहीं आएगा? बताओ नीचे ऊपर, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का आएगा। ये लास्ट क्लास में बताया। बेटा अगर एरो नीचे है तो ऊपर क्या है? नीचे क्या है? करंट आया क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इसकी वजह से ये आया, इसकी वजह से ये आया, और ये आया तो साउथ और नॉर्थ आया। साउथ और नॉर्थ आया तो ये एटम जो है क्या बन गया? मैग्नेटिक डाइपोल। ये मैं कह रहा हूं। ये कहानी आ गई तो चैप्टर पूरा आ गया। ये मान लो, ये तो आगे हो गया। तो एटम जो है क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल। परंतु कब? जब उस पर क्या हो? मैग्नेटिक मूवमेंट। मान लो किसी कारणवश से, कोई भी रीजन, अगर इस एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट खत्म हो जाए, क्या हो जाए? शब्दों को ध्यान सुनना। कोई कारण था, कोई रीजन था, इस एटम पे मैग्नेटिक मूवमेंट था, पर किसी कारण की वजह से उसका क्या हो गया? खत्म हो गया। तो ये जो एटम है ये मैग्नेटिक डाइपोल है या नहीं? अब क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल होने के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट का होना जरूरी है, क्योंकि ये होगा तो ये दोनों पोल भी एग्जिस्ट करेंगे। मान लीजिए एटम था, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया था, ये मैग्नेटिक डाइपोल में बदल गया था। अगर मान लीजिए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट खत्म हो गया तो एटम तो रहेगा ना? एटम तो है, पर क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल नहीं है। समझ पा रहे हो? पक्का? अच्छी बात है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेड इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन? आता ही नहीं आता? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। आता है ना आप लोगों को? गुड गुड। बेटा एक काम करें, एक नोट डालो। क्या डालो? नोट।
बेटे दो नोट है ऊपर देखें, बेटा आवाज़ नहीं। बेटे नोट नंबर पहले में क्या देख रहे हैं, जो करंट लूप होता है ना बेटे एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, यानी हम करंट लूप को क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, बिल्कुल कह सकते हैं। बेटे एक नोट होता है एटम, क्या बोला, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। एटम को भी मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हैं, परंतु कब, जब उस पर क्या हो, मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट खत्म हो जाएगा तो मैग्नेटिक डाइपोल नहीं कहेंगे। फिर लीजिए, मान लो कोई लूप है, कोई भी शेप का हो सकता है, ऐसा ले लिया, बताओ इसमें क्या जा रहा है, करंट, और करंट से पहले क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, करा दिया, पर जब भी एक बार देख लो, बताओ इसके अपोजिट क्या आएगा, करंट, यानी करंट आ गया ऐसे। हाँ ना बोल भैया, बताओ करंट आएगा तो क्या आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट। करंट आया तो ये भी आया, और इसकी डायरेक्शन क्या है हमें पता है, साउथ से, ये तो आता ही है। बता बेटा करंट क्या है, ऐसे नीचे या ऊपर, नीचे, बेटा ये लगाना आना चाहिए, नीचे। बताओ एम नीचे, ऊपर क्या है साउथ, नीचे क्या है नॉर्थ। इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट है या नहीं है, जीरो तो नहीं है, देख लो आराम से। यानी इसका जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जीरो के इक्वल, यानी एम जो है नेट वो जीरो के इक्वल नहीं है, कुछ तो है, कुछ तो है। तो ये जो लूप है हमारा करंट लूप, बेटे ये क्या कहलाएगा हमारा, मैग्नेटिक डाइपोल। तो यहाँ सीखना क्या है, कोई भी चीज, कोई भी इसमें करंट जा रहा है वो मैग्नेटिक डाइपोल जब कहलाती है जब उसमें क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक मूवमेंट, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। आगे बेटे मान लीजिए एटम की बात करते हैं, किसकी करते हैं, एटम। बेटे न्यूक्लियस है और यहाँ मान लिया ऑर्बिट, बेटे इसमें इलेक्ट्रॉन नाच रहे, कौन नाच रहे हैं, बताओ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट क्या आएगा, करंट आ गया भैया यहाँ पे। बताओ करंट से किसकी निकालेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन। बेटा ऊपर आएगा नीचे आएगा, वापिस से नीचे, बेटा ऐसे लगा दो राइट हैंड थंब रूल, नीचे आ गया, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, नॉर्थ। बताओ ये मैग्नेटिक डाइपोल है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि इस पे क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, जीरो नहीं है, यानी एम जो है नेट वो जीरो के इक्वल नहीं है, यानी इस एटम के अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो यानी ये क्या कहलाएगा आपका, मैग्नेटिक डाइपोल। कौन, एटम। अरे हाँ ना बोल भैया, समझ गए हो क्या, दोबारा बोल दो एक बार। मैग्नेटिक डाइपोल होने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए, मूवमेंट, वो जीरो होना। अगर किसी कारण की वजह से ये जीरो हो गया तो ये मैग्नेटिक डाइपोल नहीं रहेगा, बात इतनी सी है। तो एटम को मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हैं, बिल्कुल। बेटा एक लूप को मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हैं, शर्त क्या है, एम नॉट जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर, लपेटो से फास्ट। बेटा यहां देखना क्या है कि अगर बेटे बस हो गया नोट, अगर कोई भी कॉइल है, कोई भी लूप है, किसी भी शेप में है, उसमें क्या जा रहा है, करंट, क्या जा रहा है, करंट। करंट जाएगा तो उसे क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर है क्या, परंतु वो मैग्नेटिक डाइपोल जब तक रहेगा जब तक कि मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट खत्म हो गया तो मैग्नेटिक डाइपोल नहीं कहलाएगा। ये कहानी है, याद हो जानी चाहिए। बेटा इसकी कहानी क्या है, बेटा एटम को भी हम मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हैं, परंतु उस एटम पे क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर ये खत्म हो गया तो मैग्नेटिक डाइपोल नहीं कहलाएगा। क्लियर, बड़े नोट नंबर डालें, नेक्स्ट नोट नंबर तीसरा। बड़े सुने, पेड इलेक्ट्रॉन और अनपेड इलेक्ट्रॉन, बहरहाल आप लोगों को केमिस्ट्री में आते हैं। बड़े फील्ड दिखाते हैं ऐसे, बड़े एक डब्बा बना दो, बड़े एक ऐसे दिखा दो, ऐसे बताओ पेड है अनपेड है, पेड इलेक्ट्रॉन। बड़े यहाँ दिखाओ, अच्छी बात है बेटा, आता है तो। अरे बनाने तो दे भैया, कौन बोला अनपेड पहले से ही। बड़े क्या है, अनपेड। बड़े पेड इलेक्ट्रॉन वो क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतना, अच्छा मान लिया। बड़े दिखाता क्या है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ। बड़े ये भी क्या दिखा रहा है, स्पिन ऑफ। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो दूसरा वाला अपोजिट घूम रहा होगा। यानी अगर एक वाला ऐसे नाच रहा है तो दूसरा वाला ऐसे नाच रहा है, यानी उसके अपोजिट। यानी अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ये दिखा रहा है। यानी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है, अपोजिट है। वहां पे बेचारा तनहा लोनली एक ही इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, वो नाच रहा है, नाचने दो। इलेक्ट्रॉन के नाचने के कारण क्या आएगा, करंट। यहां पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये नाच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये नाच रहा है, एक ऑर्बिट ये रहा, तो उस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे
तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा, अपोजिट सेम है। अब इमेजिनेशन पावर को थोड़ा ऑन करो। बेटा इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, करंट आएगा नहीं आएगा? उसकी वजह से क्या आएगा? मैग्नेटिक मोमेंट। पर उसी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट नाच रहा है, उसकी वजह से भी क्या आएगा? करंट। उसकी वजह से भी क्या आएगा? तो दो मैग्नेटिक मूवमेंट आ गए। एटम एक ही है, दो मैग्नेटिक मूवमेंट आ गए, आपस में क्या हो जाएंगे? अब उस एटम को आप कह सकते हो मैग्नेटिक डाइपोल? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस पे मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है, क्योंकि कैंसिल हो गया ना। पेड इलेक्ट्रॉन थे, यानी अगर पेड इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में तो समझ जाना वहां पे क्या बात होने वाली है कि वो आपका मैग्नेटिक डाइपोल नहीं कहलाएगा, यानी वो एटम मैग्नेटिक डाइपोल नहीं कहलाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया? कैंसिल। फिर लो पर कैसे? बेटे मान लीजिए न्यूक्लियस है, बेटे ये क्या ऑर्बिट है? बताओ, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज नाच रहे हैं। बेटे एक इलेक्ट्रॉन ये नाच रहे, मस्त नाचने दो। बेटे एक इलेक्ट्रॉन क्या है? अपोजिट, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा नाच रहा है। अरे हाँ ना बोलो भैया, दोनों अपोजिट है, सेम है, अपोजिट। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट आएगा और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट आएगा। इसे स्प्लिट करो थोड़ा। बेटे एक यहाँ ले लो, एक यहाँ लो दिखाने के लिए। बताओ एक यहाँ ले लेते हैं। बेटे ये न्यूक्लियस, बेटे एक ऑर्बिट, बेटे यहाँ ले लो न्यूक्लियस और एक है ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन ले लो, ऐसे नाच रहे हैं। बेटे एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट नाचेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लो, ऐसे नाच रहे हैं। अरे हाँ ना बोल भैया। बताओ इलेक्ट्रॉन के नाचने के कारण क्या आएगा? करंट। करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट आएगा, तो बताओ यहाँ पे करंट का आएगा? बेटे यहाँ करंट आएगा ऐसे, तो यह आ गया करंट। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, करंट क्लॉकवाइज है यहाँ पे। बेटा यहाँ देखो, यहाँ कैसे आएगा? यहाँ ऐसा जाएगा। बेटे ये क्या आ गया? करंट आ गया। बताओ करंट के आने की वजह से क्या आते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट। यह आएगा। बताओ बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कौन से रूल से निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल। और वास्तविकता में होती कहाँ है? साउथ से नॉर्थ। हमने पढ़ रखा है। बेटा लगाओ जरा। बेटा करंट जा रहा है ऊपर, तो आप हाथ को ऐसे रखोगे, फिंगर को ऐसे कहाँ गए? नीचे। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर है नीचे? नीचे आ गया। तो यहाँ क्या होगा? बेटा यहाँ क्या होगा? नॉर्थ। इतना आ गया। बेटा इसमें भी तो करंट जा रहा है। बताओ यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो। बेटा ऐसे करके ऐसे आ रहा है करंट। करंट को देखो, बेटा ऐसे लगाओगे, कहाँ आएगा? ऊपर। बेटा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ है? ऊपर है। बताओ नीचे क्या होगा? ऊपर क्या होगा? नॉर्थ। बेटा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे। देखो इसका नीचे एम और इसका कहाँ है? आपस में क्या हो जाएंगे? तो यहाँ से एम नेट क्या आएगा? जीरो। अगर एम नेट जीरो हो गया यानी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया? जीरो। यानी इस वाले एटम पे कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है, तो ये डाइपोल होगा क्या? तो इस वाले एटम को डाइपोल नहीं कह सकते। यानी इसे सीखे क्या? बेटा जिसमें भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो? उनको आप मैग्नेटिक डाइपोल नहीं कह सकते, उन एटम को नहीं कह सकते। क्लियर? ऐसी चीजों को डायमैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहरहाल डायमैग्नेटिक में और भी चीजें होती हैं, वीक से स्ट्रॉन्ग, फेरो भी होता है, फेरो भी होता है, उनमें और भी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, अभी नहीं। बस इतना समझ लीजिए कैसे मैग्नेटिक डाइपोल सीखना आप लोगों को, उसमें और भी प्रॉपर्टीज देखेंगे धीरे धीरे। इतना आया नहीं आया, परंतु फील लो। बड़े एक है अकेला तनहा लोनली, यहाँ पे तो काटने वाला था, बेटा इसके मैग्नेटिक मूवमेंट को इसने काट डाला, मैग्नेटिक मूवमेंट को, इसको पॉज पावर। बेटा इसके मैग्नेटिक मूवमेंट को इसने काट डाला, एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को काट रहे हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट काट दिया, एम नेट कितना आया? यानी जो एटम है इस पे मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है, तो ये एटम डाइपोल नहीं कहलाएगा। पर बेचारा उसकी क्या गलती है, वो तो अकेला है, उसे तो जिंदा रहने दो। वो एक इलेक्ट्रॉन बेचारा ऑर्बिट में नाच रहा है, उसको काटने वाला कोई तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे नाच रहे हैं, करंट आएगा नहीं आएगा? करंट आएगा बेटा, करंट इधर आएगा, नीचे नहीं आएगा। करंट आएगा ही नहीं आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट भी आएगा, वो यह काटने वाला उसे जिंदा रहेगा, डाइपोल रहेगा। तो फिर यहाँ क्या होगा? बड़े तनहा लोनली अकेला, बड़े इलेक्ट्रॉन क्या है? नाच रहे हैं, नाचने दो। बताओ इसके अपोजिट क्या आएगा? करंट। तो ये आ गया करंट, करंट आ गया। बताओ जब करंट आएगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन बताओ, ऊपर या नीचे? ऊपर आएगी। बताओ बेटा साउथ से नॉर्थ। बताओ ये डाइपोल कहलाएगा नहीं कहलाएगा? ये क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि एम नेट जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। बेटे देख लो ना, इलेक्ट्रॉन जो ऐसे करके आ रहे हैं तो करंट ऐसे जा रहे हैं, फिंगर हाथ लगाओ ऊपर आ गया था, ये तो सिखा दिया था ना, आ गया होगा।
यहाँ से वापस सोल्व सीखना क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एटम जो है वो आपका मैग्नेट डायपोल नहीं है, आ गया हुआ, सब सीट में लिखा हुआ है। इसे थ्योरी में लिख रखा है मैंने आप लोगों के लिए, वो आपको प्रिंटेड शीट नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी। इसे लपेटो फास्ट। बड़े यहाँ एक और चीज का ख्याल रखिएगा, बड़े पहले वाले नोट में यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और मैग्नेटिक मूवमेंट जो है नेट वो जीरो होगा, इन्हें हम डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप बोलने को बोल सकते हो, पर आगे और भी जानेंगे इसके बारे में। यानी अगर एटम है आपका, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होंगे, कैंसिल, एक दूसरे ने कर दिया होगा। पर यहाँ क्या है, अनपेयर्ड। क्या है, अनपेयर्ड। तो ऐसी चीजों को जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसे पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही बोला जाता है। परंतु इसमें बहुत कुछ जानना है, अभी बेसिक बता रहे हैं। क्लियर है क्या? अब फिर वो नहीं तक नोट, बेटा जल्दी नोट कर। क्या लाली बेटा, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका डाया, अनपेयर्ड है तो पैरा और फेरो। परंतु इसके बारे में आगे अभी और जानना है काफी कुछ, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर देख लो। बेटा इतना आया नहीं आया? यहां पैरा की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, फेरो की। यहां किसकी बात हो रही है, डाया की। बेटा मिटो दें इसे, ठीक है लली। बेटा ऊपर देखिए सारे बच्चे। बेटा मान लीजिए पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं उनकी। बेटा अगर इनकी चर्चा कर रहे हैं तो समझ जाना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है, अनपेयर्ड। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और जो एटम है उस पर खुद का मैग्नेटिक मूवमेंट है, कोई काटने वाला नहीं है मैग्नेटिक मूवमेंट। हाँ ना बोलो भैया, तू बड़ा खुश रहता है, कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, ठीक है? हाँ ना बोलो भैया। बहरहाल ये कुछ बेसिक बुनियादी बातें होती हैं, ज़्यादा चर्चा ना करा करो। बड़े को पानी वाले ऊपर देखो, मान लो ये रूम जो है ना, बड़े सारे बच्चों से खड़ा करवा के पूछूंगा अब जो बोलने वाला हूँ। बड़े मान लीजिए रूम जो है ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, क्या है, या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कुछ ही मान लो। यानी एक डब्बा ले लिया, हमारा रूम है, कमरा, कमरा ऐसे लिखते हैं, गुड, कमरा। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे क्या एटम्स है, क्या है, हम सब एटम्स, हम सब क्या है, एटम्स है मान लो। बड़े कौन सा मटेरियल है, कमरा किसका बना हुआ है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं होंगे उनके एटम पे, बिल्कुल। यानी जो भी अंदर एटम्स है सब पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर नहीं है। अब फील लो, बड़े एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम, बहुत सारे एटम्स ऐसे। हाँ ना बोलो भैया, बहुत सारे क्या हैं, हम सब एटम्स रूम के अंदर। तो यहाँ पे एटम्स हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है। तो सब पे अपना अपना क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट, जीरो तो नहीं होगा। अगर मान लीजिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो, तो होगा क्या, एक का मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा ऊपर, तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से नीचे, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। एम नेट क्या हो गया, जीरो। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो गया तो उसे मैग्नेटिक डायपोल नहीं कहेंगे, पर इनको तो कहेंगे, इनका तो कोई कसूर नहीं है। हाँ ना बोल भैया। मान लीजिए हमारा एक कमरा क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ऐसा मान लो, और इसके अंदर क्या है, हम सब एटम्स है, और हम सब पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या है, यानी अपन पे क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, इस पे अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है, इस पे अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है, मेरे पे अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है। यानी हर एक एटम अपने अपने मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ नाच है, रैंडमली, रैंडम मोशन कर रहे हैं। यहाँ गाना चला दिया बीट पे बूटी, क्या चला दिया, सब बूटी बूटी कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं, सब अपना मैग्नेटिक मूवमेंट लेके नाच रहे हैं, समझ रहे हो, जैसे कि ज़ॉम्बी करते हैं। एक ज़ॉम्बी उधर मुंह मार रहे हैं, अपना मैग्नेटिक मूवमेंट करके कह रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं देखा, बोल रहा बस, बुढ़वा कह रहा मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं देखा। अब मैं कहाँ से दिखाऊं? बस सुनो, हाँ हम क्या कहते हैं, बेटे एक कमरा है, कमरा किस मटेरियल का बना हुआ है, अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो हमें पता है कि यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें, अनपेयर्ड। यानी जो भी अंदर एटम है उस पर अपना क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट,
उसको काटने वाला कोई दूसरा वो रहेगा। क्लियर है कि अच्छी बात है। हमने मान लिया ये रूम क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, मान लिया इसके अंदर हम सब क्या है, एटम्स है। इस पे क्या है अपना, डर क्यों रहा है, अपना क्या है, फिर डर रहा है, अपना क्या है, तेरे पे अपना क्या है और मेरे पे अपना क्या है, और यहाँ क्या चल रहा है, बीट पे बूटी, बीट पे बूटी चल रहा है, और तुम सब अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट लेके अपना अपना डांस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रैंडमली नाच रहे हो इधर उधर। फील, सुन तो ले पूरी बात। जैसे ज़ॉम्बी नाचते हैं तो यहाँ पे कोई इंसान बैठा है, वो उधर मुंह मार रहा है, अपना मैग्नेटिक मूवमेंट लगे। यहाँ पे कोई इंसान बैठे, अपना मैग्नेटिक मूवमेंट लगे, इधर उधर मुंह मार रहे हैं। यानी परंतु फील लो, हर एक इंसान पे एक अच्छी चीज है, उससे अपना क्या है, परंतु दूसरे वाले के अंदर चुल है। तेरे पे मैग्नेटिक मूवमेंट है, तेरा मैं काटूंगा मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट। अब वास्तविकता में ये है, आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी है? एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है, सब इधर उधर घूम रहे होते हैं, रैंडम नाच रहे होते हैं। ज़ॉम्बी वाला बताया था, उन सबों की एवरेज वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। क्या थी, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो था ना। यानी हमने एक मटेरियल लिया, उसके अंदर ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब पे अपना अपना क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट। हाँ ना बोलो भैया। पर इन सबों का एम नेट निकालेंगे, एम नेट, वो जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो, क्योंकि रैंडम मोशन में क्या है। मान लो बेटा एक उधर है, अपना मैग्नेटिक मूवमेंट लगे, तो एक इधर है अपने मैग्नेटिक, उसने उसको कैंसिल कर दिया, नॉट काटा, क्या कर दिया, कैंसिल। यानी इसने इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका नीचे, इसका ऊपर, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। रैंडम मोशन कर रहे हैं पर कैंसिल कर दिया। यानी क्या रैंडम है, एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर है, एक उधर है, एक इधर है, अलग अलग है क्या है, पर सब ने एक दूसरे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्या, एम नेट, मैग्नेटिक मूवमेंट। और जबकि अगर मान लो ये पेड़ होते, क्या होते हैं, तो एटम जो है उसमें ही दो क्रिएट होते हैं, एक ऊपर और एक, वो अपने आप में ही कैंसिल हो जाते हैं। पर ये अनपेड है तो एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं। पर इन सबों की बात करें तो इन सबों का नेट क्या निकल के आएगा, जीरो, क्योंकि मोशन कैसा है, रैंडम। पर हम लोग इंसान है, क्या है, हमारे अंदर चुल होती है, क्या होती है। अभी तो इसका एम नेट क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो मान लिया, क्योंकि रैंडम मोशन है। हमारे अंदर चुल थी, इस पूरे कमरे को उठाया और इसे उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। किसमें रख दिया, यानी उसे उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। क्लियर। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वैसे जितने भी अंदर क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल, क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल, सब के सब एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तुम नाच रहे थे, बीट पे उठी, तुम्हारी मम्मी जी आ गई चिमटा लेके, डंडे लेके, सबके सतर हो गए, इधर देखने लगे एकदम से। मान ले ये लड़की इधर देख रही है, ये लड़की इधर देख रही है, ऑब्वियस ये लड़की उधर ही देखेंगे, ठीक है, ये भी उधर ही देखेंगे। तो ये लड़कियां इधर देख रही हैं तो लड़के भी उधर ही देखेंगे। ड्यू टू टॉर्क फोर्स, ये फोर्स नेचर फोर्स है भैया, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, ये नेचुरल फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है, नेचुरल फोर्स। वो उधर देख रही है तो तू उधर ही देखेगा। बेटा मेरी बात को मजाक में ही रखना, कोई टॉपिक से मत भटको कभी भी। क्लियर। तो उसने उधर देखा, इसने भी उधर देखा, सबने उधर देखा, उसने उधर देखा, इस गैंग ने उधर देखा, उस लड़की ने उधर देखा, उस गैंग ने उधर देखा, उन्होंने उधर देखा, उन्होंने उधर देखा, उन्होंने उधर, सबने उधर देख लिया। तो बताओ, इसने जब इधर देखा तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इधर, सबों का उधर ही तो है। अब जब सबका इधर हो गया तो कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, नहीं, काटने के लिए तो अपोजिट तो होना चाहिए। तो अब क्या है, सबका इधर हो गया, अलाइन हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इस डब्बे को उठा के हमने किस में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में। मान लो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे आ रही हैं, जा रही हैं ऐसे, मेरा फ़ोन का है, फ़ोन तो नहीं है भैया, ये मान लो दिख रहे हैं, ये मटीरियल है, क्या है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, कमरा है, और इसे उठा के रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये मैग्नेटिक लाइंस आ रही हैं ऐसे करके, ये ऐसे करके जा रही हैं, समझ रहे हैं क्या, आ रही हैं जा रही हैं। तो इसके अंदर जितने भी एटम है जो कि इधर उधर मुंह मार रहे थे, अब सबके सब कहाँ मुंह मारेंगे, एक तरफ, बिल्कुल सोल्जर की तरह खड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, नॉट मुंह मारेंगे उनकी तरफ, खड़े हो जाएंगे, अरेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ऐसा नहीं कहते, सोल्जर हमारे देश के शान है भैया,
उस चीज़ को मजाक में ना लो। तो बेटा ये एटम जो है अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ बेटा एक एटम ये है, मान लो ये ऐसे हो गया इधर, बेटा दूसरा इधर, तीसरा इधर, सारे इधर ही हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। इसको काटने वाला कोई है? इसको काटने वाला कोई है? इसको नहीं, अलाइन हो गया ड्यू टू टॉर्क, ड्यू टू एक फोर्स लगती है टॉर्क, जिसकी वजह से ऐसे हो जाते हैं। अब ये जो मटेरियल है, ये मैग्नेटाइज हो गया। क्या हो गया? ये मैग्नेटाइज मींस क्या है? मैग्नेट बन गया। क्या बन गया? यानी मैग्नेटाइज हो जाता है, क्योंकि सब पे क्या अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है। अब एमनेट जीरो नहीं है, क्योंकि जब सभी इधर हो गए तो काटने वाला कोई, तो एमनेट तो है ना भैया। अब तो ये पूरा मटेरियल क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगी। ये कहानी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? एक बार हमने मटेरियल ले लिया, फील लो शॉर्ट में, एक बार मटेरियल लिया है, ये मटेरियल कौन सा है? पैरामैग्नेट या फेरोमैग्नेटिक, कोई भी ले लो। इसके अंदर एटम की क्या है? भरमार है, बहुत सारे एटम्स है, और हर एक एटम का अपना क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट है। रीजन? अनपेड इलेक्ट्रॉन, और सब रैंडम घूम रहे। क्या घूम रहे? तो सबका नेट निकालेंगे, कितना आएगा? 0। यानी एम नेट क्या है? 0 है जब रैंडम घूम रहे हैं, और हर एक पे अपना अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है। अच्छी बात है, पर एम नेट क्या है? 0। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है? नहीं। अब हमारे अंदर चुल होने के कारण हमने इसको उठाया और किस में रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर? तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वैसे क्या हुआ बेटे? सारे जो है एक डायरेक्शन में आ गए। कौन सी डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये नहीं मैग्नेटिक फील्ड? अरे हाँ ना बोल भैया, यार ये दिख रही है क्या? तो सब इधर आ गए। क्यों आए होंगे? हर एक मैग्नेटिक डाइपोल पे टॉर्क लगाओ। क्या लगाओगा? टॉर्क। वो टॉर्क लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो सब इधर आ जाते। अब बताओ इस वाले एटम पे अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है या नहीं है? उसकी डायरेक्शन ही तो है ये, उसकी डायरेक्शन ही तो है ये। इसको काटने वाला कोई है क्या? इसको कैंसिल करने वाला कोई है क्या? नहीं। इसको कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं है। हर एक पे अपना अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है और डायरेक्शन भी है। कैंसिल करने वाला भी कोई भी नहीं है। तो ये पूरा मटेरियल जो है मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज। अरे हाँ ना बोलो भैया, मैग्नेट बन जाएगा। ये पूरा आना चाहिए, और इसकी थ्योरी सारी आप लोगों के लिए बता रखी है। क्लियर है क्या? थोड़ा थोड़ा आया नहीं आया? कहानी आई क्या? किसी भी एटम को मैग्नेटिक डाइपोल जब भी कहते हैं जब उस पर क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट। और पेड इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है? कैंसिल। अनपेड में कैंसिल नहीं हो रहा। इतना आया नहीं आया? अब करना क्या आप लोगों को? कुछ भी नहीं, ऑलरेडी है। समझ में आ गया? नोट डालो नेक्स्ट, नोट डालो नेक्स्ट। नेक्स्ट नोट करेंगे, उसके बाद बताएंगे आप लोगों को और भी चीजें। बेटे नोट डालिए नेक्स्ट। अच्छा एक शब्द होता है, सुनो बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या बोला? जो मैंने चीज बताई ना, ये ऑलरेडी चीज आपको शीट में मिल जाएगी, पूरी लिखी हुई प्रॉपर। डोंट वरी, मैं आपके साथ में डिस्कस भी कर लूंगा पढ़ पढ़ के, ताकि आपको पता लग जाए वर्डों का। क्लियर? एक एक शब्द को डिस्कस कर लेंगे। कहानी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कहानी। बट एक शब्द होता है, क्या बोला मैंने? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब क्या? फील लो बेटे। मान लो ये आगे की 2 बेंच ले लो। मान लो ये इतना एरिया पर यूनिट वॉल्यूम वाला। क्या है? मान लो ये एरिया है इतना पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है? मान लो यूनिट वॉल्यूम एरिया। बताओ इसके अंदर क्या है? बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारे क्या है? अब हर एक एटम का आपका अपना अपना क्या है? आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है। मान लीजिए ये क्या है? अपना एक एटम है, ये अपना एक एटम है, ये अपना एक एटम है, ये अपना एक एटम है। इसका अपना क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। यानी सब का अपना अपना क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट है। आप सब मान लो। अरे हाँ ना भैया? तो यानी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर एटम होंगे नहीं होंगे, और सब पे अपना अपना। किसके हाथ में तेल था इतना? ठीक है, सब में अपना अपना क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यानी पर यूनिट वॉल्यूम क्या बोला? के अंदर कितना मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ। ये रहा हमारा कमरा, ये रहा मेरा कमरा, फील लो। ये रहा यूनिट वॉल्यूम वाला एरिया। ये क्या? यूनिट वॉल्यूम। इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं? एटम्स। सब अनपेड हैं। सब क्या हैं? थोड़ा हाँ बेटा झाँक रही थे कैसे? आजा अंदर, तेरी क्लास है बेटा। 8 बजे वाली थोड़ी देर में स्टार्ट होगी, बाहर खड़े हो जाओ बेटे। तो थोड़ा बड़ा करके दिखाएं। ये देख कैसे बेटा? यूनिट वॉल्यूम एरिया। क्या है? यूनिट वॉल्यूम। बताओ इसके अंदर क्या है? अनपेड एटम्स। अनपेड, हर एक पे अपना अपना क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट। हर एक पे अपना अपना क्या होगा? सबका ये रहा मैग्नेटिक मूवमेंट। फील लो, सब पे अपना अपना। कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं यूनिट वॉल्यूम। क्या बोला? क्योंकि इतना सही एरिया है। यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मैग्नेटिक मूवमेंट?
इन दोनों का जो रेशियो होता है, या ये जो टर्म्स बता रही है, क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आई वेक्टर से लिखते हैं, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आया नहीं आया? ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, डोंट वरी। बोलेंगे क्या? मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर? ये टर्म आ गई है क्या? बड़े एक टर्म और होती है जिसका नाम क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या होता है? अरे कठिन थोड़ा ना, ये तो बेसिक है। यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट, बात खत्म। हो तो क्या? एंजॉय करो। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटे एक सेंटेंस होता है ऊपर रखें, बेटा मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, और इसका एक और नाम होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक एच वेक्टर से लिखते हैं। पहला ये कुछ सम बेसिक फीचर्स देख रहे हैं, ये दूसरा होता है, पहला वो होता है। 5 से 6 पढ़ेंगे, ठीक है? हम लोग धीरे धीरे पढ़ाएंगे। नाम क्या दोबारा बोला? मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या होता है? फील लो। मान लीजिए एक मटीरियल है, क्या है? मटीरियल। इसे उठा के मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। किस में रख दिया है? अब फील लो, ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, आ रही है। बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड, इसे मैग्नेटाइज करेंगे। क्या करेंगे? समझ लें इस चीज को। बेटा इसे क्या करेंगे? मैग्नेटाइज करेंगे। कितनी औकात में इसे मैग्नेटाइज कर पा रही हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है इसे मैग्नेटाइज करने की, वो टर्म क्या होती है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। हाँ ना बोलो भैया। यानी मैग्नेटिक फील्ड की क्या कैपेसिटी है किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की, उसे कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, रिप्रेजेंट बाय एच वेक्टर। फील लो बेटा, एक तो होती है बी। क्या होती है? बी हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड। ये मटेरियल है, क्या है? मटेरियल। ये आ रही है, इसको मैग्नेटाइज कर रही है। क्या कर रही है? तो इसकी कैपेसिटी क्या है इसको मैग्नेटाइज करने की, उसे क्या बोलते हैं? एच। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे हाँ ना बोल भैया। आयरन का टुकड़ा पड़ा है, मान लो, उसे उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किस कैपेसिटी में मैग्नेटिक फील्ड ने उसे मैग्नेटाइज करा, इस कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एच का नाम क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, रिप्रेजेंटेशन सिंबल है। ऐसी और भी चीजें, सिर्फ इतनी ही नहीं है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी सुना होगा आप लोगों ने 4th चैप्टर में, म्यू, वो भी बताएंगे। और भी चीजें धीरे धीरे, रिलेटिव भी बताएंगे, बहुत सारी टर्म्स है, वो सारी डिफाइन करी जाएंगी, परंतु नेक्स्ट क्लास है। तो एक बार अर्थात पूरा सार बता दो जल्दी जल्दी। बेटा फील लो, बस ज़्यादा कठिन नहीं है। बेटा यहाँ हॉला हू रिंग है, जो भी वटेवर होती है, कमर में लटका के डांस करते हैं। बेटा यहाँ रिंग है, उसमें करंट जा रहा है। क्या जा रहा है? करंट जाने की वजह से क्या आएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। तो उस रिंग को या उस लूप को हम क्या कहने वाले हैं? क्लियर है? गए बेटा यहाँ एक एटम है, गए एटम के बीच में गए, बगल में कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो क्या आएगा? करंट के ऐसे क्या आएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट आया तो वो क्या बन जाएगा? यानी किसी एटम को मैग्नेटिक डाइपोल सिर्फ जब तक कहते हैं जब तक उस पर अपना क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट। जैसे उसका मैग्नेटिक मूवमेंट किसी भी कारण वजह से खत्म हो जाए तो वो मैग्नेटिक डाइपोल नहीं रहता। ये आगे आएगा। बेटा एक टॉपिक पेड पढ़ा, एक पढ़ा अनपेड। बेटा पेड अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो डायमैग्नेटिक कहलाएंगे, अगर अनपेड है तो क्या कहलाएंगे? पैरा या फिर फेरो। अगर मान लो ये एटम है, इस पे कैसे है? पेड इलेक्ट्रॉन, तो भैया एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा तो एक अपोजिट घूमेगा, दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर नीचे आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो उस वाले एटम पे कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगा। इट मींस वो एटम जो है वो आपका मैग्नेटिक डाइपोल नहीं कहलाएगा। क्लियर? और मान लीजिए एक एटम ये रहा, बेटा इस पर सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन है एक, ये नाच रहा है ऐसे, उसकी वजह से क्या आएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट। उसको कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं होगा, तो उस पर मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। क्लियर? हमने क्या लिया? मान लीजिए एक मटेरियल है, क्या? एक डायमैग्नेटिक मटेरियल। कैसा है? मैंने कहा इसके अंदर से मैंने एक एटम उठाया, ये रहा। बताओ इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना? 0। क्योंकि अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से उठाया तो पेड इलेक्ट्रॉन होंगे, और पेड होंगे तो कैंसिल। मैंने कहा ये क्या है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्या है? जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, या फिर नहीं भी रखा, मैं लेने देना नहीं है। इसके अंदर से एक एटम उठाया, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट होगा ही नहीं होगा? होगा भैया, क्योंकि उसे कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं है। ये आना चाहिए। और इस मटेरियल को उठा के अगर हम किस में रख दें? मैग्नेटिक। अगर ये पैरा है तो पहले नहीं है, फिर हम या फेरो है, पहले नहीं है फिर रख दिया, तो आपको पता होना चाहिए कैसे अलाइंस हो रहे हैं, तो मटेरियल क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज। ये कहानी आनी चाहिए। आगे है क्या? और ये टर्म्स जो बता रहे हैं ये धीरे धीरे और भी होती है, तो इकट्ठे ही बताएंगे सारी। क्लियर?
तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों, थैंक यू।